इंतहा पसंद मोदी सरकार का पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने का एतराफ़। भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने 20 पाकिस्तानियों के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान का शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस होने का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने कहा कि भारतीय एजेंसी पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। राजनाथ सिंह ने कहा मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तान ने बयान एतराफ़ जुर्म करार दे दिए। आलमी बरादरी भारत का मुहासबा करे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। भारत वाले इलेक्शन की वजह से भड़के मार रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफ़ा बयान देते हुए मोहतात रहें। प्रोग्राम शाम हमले में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। RPO हज़ारा डिवीज़न अपर और लोअर कोहिस्तान के DPOs के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू पावर प्रोजेक्ट का कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल। अता तारा ने कहा किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। साबिक चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च। सिक्योरिटी के लिए 15 अहलकार, CCTV कैमरे भी लगाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड बनाए गए। साबिक चेयरमैन PTI 2 सेल इस्तेमाल करते हैं, 5 बंद हैं। स्पेशल किचन में खाना बनता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और मेडिकल ऑफिसर मुआयना करते हैं। जेल के डॉक्टर के अलावा मजीद 6 मेडिकल अफसरान भी तैनात हैं। साबिक वज़ीर आज़म को चहलकदमी की भी इजाज़त। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा साबिक चेयरमैन PTI जेल में बैठकर सियासी दफ्तर चला रहे हैं। पसंद के खाने मिल रहे हैं। रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं। जेल में बड़ी आसाइशें मैसर हैं। बुशरा बीबी को जहर देने से मुताल्लिक तमाम खबरें रद्द हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के डॉक्टर खुद कह चुके हैं कि इनकी तबीयत बेहतर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा बुशरा बीबी के शौकत खानम से टेस्ट कराए जाएं। फिजिकल मुआयने से स्लो पॉइजनिंग का पता नहीं चलता। ज़ाती मॉलिश के टेस्ट कबूल करेंगे। हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद करे। पार्लियामान का हिस्सा हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बतौर अपोजिशन अपना किरदार अदा करें। वफाकी और पंजाब हुकूमत IG इस्लामाबाद की तैनाती पर आमने सामने। सीट 9 रोज से खाली। वफाकी हुकूमत ने 29 मार्च को अली नासिर रिजवी को IG तैनात किया। अकबर नासिर खान ने चार्ज छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अली नासिर रिजवी को रिलीफ करने से मुआज़त कर ली। DIG ऑपरेशंस लाहौर का ओहदा छोड़ने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वज़ीर आज़म कमर्शियल परवाज़ में सऊदी अरब गए। दौरान परवाज़ मुसाफिरों के साथ घुल मिल गए। वज़ीर आज़म आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। मरियम नवाज़ और वफाकी वज़रा भी वफ्द में शामिल। हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, ये अवाम तैयार बैठी है। हम मैं अभी तक खामोश हूं। मुझे फटने पे मजबूर मत करे। हमें सियासत नहीं करनी, हमने पाकिस्तान का मुस्तकबिल सोचना। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। शहरियार आफरीदी ने कहा पार्टी में कुछ आस्तीन के सांप और मुनाफिक बैठे हैं। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत गद्दारी करने वाले को गले ना लगाएं। अब तक खामोश हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। किसी शौकौस से नहीं डरता। शेर अफजल मरवत की शहरियार आफरीदी के बयान की हिमायत। कहा शहरियार आफरीदी ने दुरुस्त बात की। सेनेट इलेक्शन में वर्कर्स को एडजस्ट किया जाए। खींचातानी करने वाले पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बोले शहरियार आफरीदी के लिए हमारे दिल में बड़ी जगह है। पार्टी के बारे में बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करें। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं कि कोई मिला हुआ है। IG बोले मीडिया पर ज्यादा हाइप है। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं हो रहा और मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है। 10 नहीं तो 4 वाकयात तो हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं?
आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, चीफ जस्टिस ने हमारी ब्रीफिंग सुनी और हिदायत दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर बात हुई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। यकीनी बनाएं कि झूठे मुकदमात ना बने। केस रजिस्टर हो तो सही तफ्तीश के बाद सज़ा भी होती है। क्रिश्चियन वनडे और T20 के कोच होंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियन पेसर जेसन गिलेस्पी टेस्ट टीम के कोचिंग संभालेंगे। पीसीबी की तरफ से बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध की K4 मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में मंसूबे पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, K4 प्रोजेक्ट बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका है। अब किसी भी किस्म की ताख़ीर की मज़ीद गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म से बात करके फंड्स दिलाएंगे। लीगल टीम को मुकदमात ख़त्म कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सबसे ज़्यादा करप्शन की शिकायत LDA की आती हैं। स्टाफ की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। इजलास में 6 अरब रुपए लागत के मंसूबे मंजूर। वन विंडो ट्रांसफ़र डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का निज़ाम लाने पर भी फैसला हुआ। मरियम नवाज की रेहड़ीबानों के लिए वेंडिंग पॉइंट्स बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जेल फूड मेन्यू तब्दील करने का फैसला। सालाना बजट में 50 करोड़ रुपए इजाफा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। जेल खाना जात का बजट 1.5 से बढ़ाकर 2 अरब रुपए कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कैदियों की खुराक की रोजाना की बुनियादों पर चेकिंग यकीनी बनाए। वकील की इस्तिताअत न रखने वाले कैदियों को वकील भी फराहम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी सेनेट इलेक्शन कराए जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात मुलतवी करने की भी इस्तदा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने से सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ के साथ जो हुआ घर का मामला है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऑपोजिशन को मार धाड़ सूट नहीं करती। पार्लियामान में शोर करने से कुछ नहीं होता। जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती। पार्लियामेंट में किरदार अदा करने से परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में 8 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में 2 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। लकी मरवत में दहशतगर्दों का हमला, DSP गनमैन समेत शहीद। हमले में एक एहलकार जख्मी भी हुआ। टांक में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मज़म्मत। कहा, शहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल यकीनी बनाया जाए। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब होने नहीं देंगे। काबीना की निजकारी कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कमेटी के चेयरमैन हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में कमेटी कायम करने पर वज़ीर ख़जाना को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर ख़जाना को कमेटी में बतौर रुकन भी शामिल नहीं किया गया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, एक तरफ जंगी बुनियादों पर निजकारी, दूसरी तरफ अदम दिलचस्पी। क्या इसहाक़ डार ने मुदाखलत का काम दोबारा शुरू कर दिया? क्या डार साहब वन मैन शो में दिलचस्पी रखते हैं? क्या इनकी ख्वाहिशात मुल्क के मफाद से ज़्यादा अजीज़ हैं? कब तक प्रोफेशनल्स को सियासत में लाकर उन्हें वापसी का रास्ता दिखाया जाता रहेगा? लाहौर वॉल्टन एयरपोर्ट मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल। सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन का वज़ीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को ख़त। अराज़ी की फ़रोख्त के स्कैंडल पर फौरी तहकीकात का मुतालबा। ख़त में DG सिविल एविएशन के ख़िलाफ़ एक्शन और तहकीकात की अपील। कहा, तमाम रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया जाए।
तर्जुमान सिविल एविएशन ने एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा वफाकी हुकूमत की मंजूरी से अराजी पंजाब हुकूमत को कमर्शियल मकासद के लिए दी गई। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे में सिविल एविएशन के 52% शेयर्स हैं, जिससे अरबों रुपए की आमदन होगी। कराची में सीटीडी अहलकार शहरियों के अगवा में मुलव्वस निकले। कराची में 2 शहरियों के अगवा और तशद्दुद में मुलव्वस सीटीडी के 4 अहलकार गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक गार्डन सीटीडी के दफ्तर से अहलकारों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने लेन देन के तनाज़े पर शहरी और उसके दोस्त को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए रखा। 4 लाख रुपए भी वसूल किए। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर MQM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची में चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। नौजवानों की डाकुओं के हाथों हलाकत के बावजूद सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमें एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची आना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची के हालात पर सोमोटो लें। पंजाब पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के वक्त छापों की वीडियो बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत को 6 माह में बॉडी कैमरे और डैशबोर्ड कैमरे फराहम करने का हुक्म। कहा वीडियोग्राफी मनशियात के झूठे केसेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन आइन से मुतजाद नहीं। आइन के आर्टिकल 8 के तहत बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। सैयद अली जफर सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर नामजद। साबिक वज़ीर आला महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन मुंतखब। परवेज खटक के इस्तीफे के बाद ओहदा खाली था। एलामिया जारी। ईद से कबल महंगाई में इजाफा। प्याज, टमाटर, लहसुन, चावल, घी, बीफ और मटन महंगा। एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपए तक इजाफा। जिंदा मुर्गे की फ़ी किलो कीमत 13 रुपए बढ़ गई। सोने की कीमत में फ़ी तोला 4,900 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 2,45,100 रुपए हो गई। ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में शव्वाल का चांद पीर को देखा जाएगा। शहरियों से शहादत की इत्तला राबता नंबर पर देने की अपील। आलमी फलकियाती मरकज़ की 30 रोज़े पूरे होने की पेशगोई। UAE में ईद बुध को होने का इम्कान। रवां साल कम अज़ कम फितराना 300 रुपए फ़ी कस मुख्तस। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा अहले सरवत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा अदा कर सकते हैं।